ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची सिक्सी को देखते हैं जो कार से बाहर आती है और कह रही होती है कि मैं एक फार्मर की बेटी हूँ और बचपन से ही घर से दूर रही हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं अपने असली पेरेंट्स के पास वापस आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ खुश रहूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मेरे पेरेंट्स हर हाल में दादाजी को खुश करना चाहते थे ताकि वे मेरे रियल पेरेंट्स को अपना वारिस बना सकें। लेकिन जिस दिन मेरे पिता लू ग्रुप के वारिस बने, उसी दिन मेरी दुखद मौत हो गई थी। अब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है ताकि मैं अपनी पिछली जिंदगी बदल सकूं। इसके बाद जब वह अंदर आती है तो उसकी असली बहन यूमो दादाजी को किस कर रही होती है और सब खुश थे। तभी सब सिक्सी को देखते हैं जो बुरी हालत में वहां पर खड़ी थी और उससे बदबू आ रही थी। तभी सिक्सी की असली माँ वानयिंग कहती है, कितनी बुरी बदबू आ रही है, और यूमो भी इस बात पर मुंह बनाती है। तभी दादाजी पूछते हैं, तुम सिक्सी हो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तभी सिक्सी दिल में सोचती है कि ये दादाजी हैं जो लू फैमिली के इंचार्ज हैं और सब इनकी ही बात सुनते हैं। दादाजी सिक्सी की ये दिल की बात सुन रहे होते हैं और हैरान होकर सोचते हैं कि ये आवाज़ तो सिक्सी की है, लेकिन उसने तो बोलने के लिए मुंह खोला ही नहीं। क्या मैं इसकी वो आवाज़ भी सुन सकता हूँ जो ये सोचती है? तभी चिक्सी सोचती है कि मुझे दुख है कि मैं इन लोगों को अच्छे से जान नहीं सकी और मैं आधे महीने के बाद जहर से मर जाती हूँ। ये दादाजी भी सुन लेते हैं और हैरान होकर सोचते हैं कि ये बच्ची क्या कह रही है कि ये आधे महीने बाद मर जाएगी। काफ़ी समय से चिक्सी गुम हो गई थी और जब मैं घर आया तो ये देखकर बहुत निराश हुआ था। लगता है ये उसी बात से गुस्सा होकर ये सब कह। फिर दादाजी सिक्सी को अपने पास बुलाते हैं। तभी यूमो अपनी माँ से कहती है कि अब सिक्सी वापस आ गई है तो क्या अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी? जिस पर वानिंग कहती है, नहीं बेटा, तुम तो माँ बाप की राजकुमारी हो और सिक्सी तो एक जंगली बच्ची है जो गांव से आई है। मैं कैसे उसे तुमसे कंपेयर कर सकती हूँ? तभी सिक्सी का असली पिता शॉ कहता है, ये एक जंगली बच्ची है जो कितने सालों से बाहर घूम रही थी। इसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरे और वानिंग के लिए शर्मिंदगी है। मैं इसे नहीं रखूँगा। ये अच्छा है कि इस जंगली लड़की को वापस गाँव में ही भेज दिया जाए। ये गाँव में बड़ी हुई है, ये लू फैमिली को भी शर्मिंदा करवाएगी। जिस पर सीसी कहती है, हाँ मैं घर से बाहर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई चोरी या डाका नहीं डाला जिससे लू फैमिली को शर्मिंदगी हो। मैं और यूमो दोनों लू फैमिली का खून है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तभी वानिंग कहती है, तुम एक जंगली लड़की हो, तुमने यहाँ आकर हमें देख लिया, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूमो से कंपेयर करने की? जिस पर दादाजी उनको चुप करवाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं नहीं। फिर वो सिक्सी से उसकी विश पूछते हैं कि अब वो लू फैमिली में वापस आ गई है तो क्या चाहती है। तभी सिक्सी घुटनों पर बैठकर कहती है, अगर माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, बल्कि मैं अपना नया पिता ढूंढना चाहती हूँ। जिस पर दादाजी हैरान हो जाते हैं कि तुम अपना पिता बदलना चाहती हो। तभी सिक्सी अपने अंकल लिन की तरफ इशारा करके कहती है कि अब से लिन अंकल मेरे पिता हैं। जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। लिन भी ये सुनकर हैरान था, लेकिन फिर खुश होकर सिक्सी को उठाने लगता है। तभी शाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को अपना पिता कहने की? तभी लिन कहता है, अगर सिक्सी ने मुझे चुन ही लिया है तो अब से ये मेरी बेटी है। वैसे छोटे भाई, तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और सिक्सी को क्यों डांट रहे हो? तो शाओ कहता है, मैं इस जंगली लड़की को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर दादाजी उनको चुप होने का कहते हैं और जिक्सी से कहते हैं कि वो मानते हैं अगर वो अपना पिता बदलना चाहती है। शाओ कुछ बोलता है तो दादाजी उसे चुप करवा देते हैं। तभी सिक्सी दादाजी को धन्यवाद बोलती है और लिन का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि अब आप मेरे पिता हैं। तो लिन स्माइल करके ओके बोलता है। तभी दादाजी सिक्सी को कहते हैं कि सिक्सी लिन एक प्लेफुल आदमी है और ये सारा दिन घर से बाहर रहता है। मुझे डर है कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं करेगा, क्यों ना तुम मेरे साथ आकर रहो। ये सुनकर सिक्सी सोचती है कि दादाजी मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन मुझे याद है कि लू ग्रुप के डायरेक्टर वांग, जो कोर ऑफ टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, वो अपनी नौकरी बदल लेते हैं। यहीं से दादाजी की मौत की शुरुआत होती है। ये सुनकर दादाजी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लू ग्रुप तो अपने हर एम्प्लॉय के साथ अच्छे से ट्रीट करता है, तो वांग अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा? ये बस बेकार ही ऐसी बातें कर रही है। तभी दादाजी को कॉल आती है और उनको पता चलता है कि डायरेक्टर वांग कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर दादाजी काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये बच्ची भविष्य बता सकती है।
इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, ये सोचकर वो परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो शॉ पर गुस्सा होते हैं कि तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हें नहीं पता था कि जॉब हॉपिंग एक सीरियस मैटर है। तभी सिक्सी सोचती है कि शॉ कंपनी में जाकर सिर्फ सीईओ बनने की एक्टिंग करता है, किसी को भी कंपनी की डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं। तभी शॉ बहाने बनाने लगता है और कहता है, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा, वो ये सब पैसों के लिए ही कर रहा होगा, मैं उसे प्रमोशन और इंसेंटिव दूंगा जिससे वो नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो दादाजी उसे जल्दी से ये करने का कहते हैं। जिक्सी सोचती है कि डायरेक्टर वांग ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे, मैं चाहती हूँ कि दादाजी मुझे कंपनी संभालने दें। तभी दादाजी ये बात सुनकर सोचते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम बहुत छोटी हो और अभी तुम्हें इंटरेस्ट प्रिंसिपल का भी पता नहीं। तभी एक्साई लिन को दादाजी की तरफ धक्का देकर वहां बैठा देती है और वो दादाजी से कहती है कि लिन दाद को इसका हल पता है, जिस पर सब उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन लिन सीक्सी की ये बात सुनकर कंफ्यूज था। तभी सीक्सी कहती है, डैड आप मुझे कह रहे थे कि आप दादाजी का बोझ कम करना चाहते हैं, क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? जिस पर लिन कंफ्यूज होकर हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ झूठ कैसे बोल सकता हूँ? फिर दादाजी से कहता है, डैड मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तभी सिक्सी लिन को अपने पास करके उसके कान में कहती है कि डैड शाओ ने डायरेक्टर वांग को ओवरटाइम करने के लिए फोर्स किया है, इस वजह से उनके पास अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने तक का समय नहीं है। वो अपनी नौकरी इसीलिए बदल रहे हैं ताकि वो ये सब कर सकें। इसलिए आपको कल डायरेक्टर वांग की बेटी के लिए एक गिफ्ट तैयार करना होगा और उनसे प्रॉमिस करना होगा कि कंपनी उनसे ओवरटाइम नहीं करवाएगी, वो जरूर रुक जाएंगे। ये सब सुनकर लिन कंफ्यूज था। तभी दादाजी कहते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है, बॉस को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, अब तो मुझे कंपनी की चिंता होने लगी है, इसीलिए इस मामले को लिन संभालेगा। ये सुनकर शॉ कहता है कि लिन कंपनी में कभी नहीं आया, तो मैं भी देखता हूँ ये कैसे इस मामले को हैंडल करता है। लिन सोचता है कि सीक्सी तो अपने डैड शाओ को हराने में मास्टर है। तभी ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि सीक्सी जो भी गेस कर रही है वो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? फिर वो सबको बताते हैं कि सिक्सी अब से मेरे साथ ओल्ड हाउस में रहेगी। ये सुनकर सिक्सी सोचती है कि ग्रैंडपा तो जल्द ही मरने वाले हैं, मुझे तो अभी अच्छे से खाने का भी मौका नहीं मिला। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, सिक्सी तुम मेरे साथ रहोगी ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनवाऊंगा, क्यों ना मैं घर में एक शेफ रख लूं। ये सुनकर वो मान जाती है। तभी लिन भी ग्रैंडपा को हग करके कहता है कि आज से मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, जिस पर ग्रैंडपा उसे बच्चा बोलते हैं। उन्हें ऐसे देखकर बाकी लोग जेलस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डिनर टेबल पर सीक्सी इतना सारा डिलीशियस खाना देखकर उस पर टूट पड़ती है, जिसे लिन देखकर खुश हो रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन सीक्सी को खाता देखकर सोचता है कि जरूर पास्ट में सीक्सी ने बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा। तभी वनिंग कहती है कि तुम वाइल्ड लोगों की तरह क्यों खा रही हो, मेरी यूमो को देखो कितने अच्छे से खा रही है। जिस पर लिन कहता है कि घर पर किसी किस्म का कोई रूल नहीं होता, और शिकी से कहता है कि तुम अपने डैड के सामने वैसे ही रहो जैसे तुम हो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए स्टार्स भी ला सकते हैं। जिस पर वो अपना सर हिला देती है। तभी लिन क्लैप करता है तो सर्वेंट सिक्सी के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी लाते हैं। लिन सिक्सी से कहता है कि ये सब तुम्हारे डैड की तरफ से गिफ्ट है, जिस पर वो खुश हो जाती है और कहती है, क्या ये सब मेरे लिए है? तो लिन फौरन से कहता है, ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारा है, जाओ और इसमें से कोई भी पिक कर लो। ग्रैंडपा ये देखकर लिन से कहते हैं कि तुम इतने सेंसिबल कब से हो गए, तुम अच्छे से जानते हो कि किसी बच्चे को खुश कैसे करना है। तभी सिक्सी जाकर ड्रेसेस को देखती है और एक को पिक करके कहती है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। फिर वो लिन के कान में बताती है कि इस तरह की ड्रेस कल किसी के पास नहीं होगी, तो आप ये डायरेक्टर वांग की डॉटर को गिफ्ट कर सकते हैं। तभी यूमो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए, तो वानिंग कहती है कि कल हम खुद मार्केट जाकर एक अच्छी ड्रेस खरीदेंगे। फिर वो शिक्सी से कहती है कि तू कितनी बुरी और लालची है, तू किसी से भी ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकती। ये सुनकर लिन कहता है कि शायद आप भूल गई हैं कि अब से सिक्सी मेरी बेटी है, तो मैं जैसे चाहूँ उसे पैम्पर्ड कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम लोग अपनी बेटी के लिए लेटेस्ट डिज़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ आकर मेरी बेटी से मांग सकते हो। वानिंग कुछ कहती, इससे पहले ही ग्रैंडपा चुप होने का बोलते हैं और कहते हैं कि खाने के वक्त लड़ाई मत करो। और फिर लिन से कहते हैं कि ये अच्छा है कि तुम सिक्सी के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने सिक्सी को हर्ट किया तो फिर मैं तुमसे अच्छे से पूछूंगा। लिन कहता है कि आपके पास आपका वॉरिस है, तो मैं कुछ पैसे भी स्पेंड नहीं कर सकता क्या? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम अब्रॉड गए थे तो मैंने सोचा था कि तुम लू ग्रुप के लिए अच्छा करोगे, लेकिन तुमने खाने और सोने के अलावा खुश नहीं किया। तुम शाओ से आधे भी अच्छे नहीं बन सके।
ये सुनकर शाओ खुश होता है। तभी शिक्सी सोचती है कि मेरे डैड बुरे नहीं हैं, उन पर तो मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया था। तभी ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये क्या कह रही है कि मेरा बेटा मर्डरर है। क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से वो सालों से इस तरह का बिहेव कर रहा है। तभी लिन सिक्सी को उठाता है और वहाँ से चलने का बोलता है। जब लिन और सिक्सी चले जाते हैं तो शाओ भी जाने की इजाज़त मांगता है और वहाँ से सब चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा किसी को कॉल करते हैं और अपनी वाइफ के मर्डरर का पता लगाने का बोलते हैं और सोचते हैं कि मुझे पता लगाना होगा कि कौन मुझे मारना चाहता है। नेक्स्ट लिन सिक्सी को बेड पर लिटाता है। तभी सिक्सी उससे कहती है कि आपको याद है ना कि मैंने क्या कहा था, जो मैंने आज ड्रेस चूज़ की है वो आप वांग को ज़रूर दे दीजिएगा। ये सुनकर लिन कंफ्यूज्ड होता है और कहता है कि हम इस बारे में फिर बात करेंगे, जिस पर सिक्सी सैड होकर कहती है कि शाओ डैड और ग्रैंडपा आपको वेस्ट बोलते हैं। अगर उन्होंने आपको पसंद न किया तो वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे और मैं इस उम्र में बेघर नहीं होना चाहती। जिस पर लिन उसे चुप कराता है और कहता है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं मिस्टर वांग को वो ड्रेस देने ज़रूर जाऊँगा। फिर वो सिक्सी को सोने का कहता है तो वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन लिन परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे शो डायरेक्टर वंग को पैसे ऑफर करता है और क्रेडिट कार्ड को मुंह पर मारता है और कहता है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे काफ़ी होंगे, अब तो खुश हो जाओ और अच्छे से यहाँ काम करो और दूसरों को भी ये कंपनी छोड़ने से रोको। जिस पर मिस्टर वांग कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा। जिस पर शाओ कहता है कि क्या तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं क्या, वैसे भी तुम इस कंपनी के एम्प्लॉई हो और एम्प्लॉई को तो अपनी कंपनी के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। फिर शाओ उसे होटल कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 प्यारी सी लड़कियां भी अरेंज कर दी हैं, तो वहां जाओ और मज़े करो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां लिन आ जाता है। शाओ उसे बताता है कि डोंट वरी, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, मैंने सक्सेसफुली सारा मैटर हैंडल कर लिया है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिन को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर कंट्रोल करके मिस्टर वांग को देखने लगता है। नेक्स्ट लिन और सिक्सी ग्रैंडपा के पास ऑफिस जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या सुना, ऑपोजिट डायरेक्टर से निकला है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कंपनी में आया करो, लेकिन तुम कभी नहीं आए। जिस पर लिन कहता है कि हम मिस्टर वैंग के रेजिग्नेशन के मैटर के लिए यहाँ आए हैं। तभी वहाँ पर शॉ अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और कहता है कि आप लोगों को अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो मैटर रिजॉल्व कर दिया, अब वो कहीं नहीं जाने वाला। तभी सिक्सी कहती है कि मिस्टर वांग तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मेरे डैड लिन की वजह से नहीं जा रहे, और खुश होकर लिन को हग कर लेती है। ग्रैंडपा भी ये सुन लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कह रही है। फिर वो लिन से पूछते हैं कि तुम सुबह से यहाँ पर क्या किया मिस्टर वांग को मनाने के लिए। तो वो कहता है कि मैंने मिस्टर वांग को केक भेजा है, और अभी कुछ और बोलता तभी शाओ हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वांग जो R&D के पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं वो एक केक से मान जाएंगे, तुम उन्हें इतना सस्ता समझते हो। ये सब बातें हो ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आते हैं और दादा से कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में 30 सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरी इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। जिस पर ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। तभी शाओ कहता है कि काम डाउन मिस्टर वांग, मुझे पता है आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम हल कर दूंगा। मिस्टर वांग को तो शियाओ की बातों पर और गुस्सा आ रहा था। तभी ग्रैंडपा मिस्टर वांग से रीज़न पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे पता है कि लू ग्रुप को मेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। जिस पर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इन फ्यूचर आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी लिन सोचता है कि सिक्सी का प्लान काम कर गया, ये छोटी सी बच्ची कितनी जीनियस है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं लेकिन आपका बेटा मेरी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकता है। जिस पर ग्रैंडपा लिन की तरफ देखकर अपसेट होते हैं और कहते हैं आप उसकी बात दिल पर न लें, वह नहीं जानता कि किसी को कैसे खुश करना है। तभी शाओ कहता है कि हम जानते हैं कि आपको कितनी इंसल्ट फील हुई होगी, इसलिए आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तभी ग्रैंडपा मिस्टर वांग से अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगते हैं तो शाओ कहता है कि डैड आपको पता तो है कि मिस्टर वांग कितने रिस्पेक्टफुल मैन हैं, एक सिंपल सॉरी से क्या बनेगा। जिसने मिस्टर वांग की इंसल्ट की है उसे मिस्टर वांग के सामने नील डाउन होकर सॉरी मांगनी चाहिए और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, ताकि वह दोबारा बिजनेस के मैटर्स में इंटरफियर न करे। तभी यूमो सिक्सी से कहती है कि क्या तुम ऐसे पापा ढूंढना चाहती थी, यह तो वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। तो जिक्सी कहती है कि जिसने भी मिस्टर वांग को इंसल्ट किया है तो वह सॉरी ज़रूर करेगा
और हाँ, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी निकाल सकते हो। जिस पर शाओलिन को मिस्टर वांग से सॉरी करने का बोलता है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे पैसों और उन ब्यूटीज की वजह से नहीं रुका। जिस पर ग्रैंडपा पूछते हैं कि फिर आप किस वजह से रुके हैं, तो मिस्टर वांग कहते हैं कि मैं मिस्टर लिन की कॉपरेशन की वजह से रुका हूँ। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सिक्सी स्माइल करने लगती है। तभी शाओ कहता है कि यह कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि आपके केयरलेस बिहेवियर से R&D डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान हुआ, जिसे सही करने के लिए मुझसे ओवर टाइम करवाया गया। इस वजह से मैं अपनी बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सका। तुमने ये बिल्कुल नहीं समझा, ऊपर से तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझे ग्रीडी और लस्टफुल पर्सन समझ लिया। मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ क्या? इस वजह से मैं रिजाइन करना चाहता था। यह सुनकर ग्रैंडपा शाओ पर गुस्सा करते हैं, तो वानिंग कहती है कि शाओ काइंड हीटिंग है, इसलिए वह उन्हें पैसे ऑफर कर रहे थे। तो मिस्टर वांग तुरंत कहते हैं कि मुझे ऐसी काइंडनेस नहीं चाहिए। यह सुनकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली से डायरेक्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग की बेटी आ जाती है और वह कहती है कि मेरे डैड को बुली मत करो, तुम्हारी वजह से डैड ने मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। यह सुनकर शाओ कहता है कि यह वाइल्ड गर्ल कहाँ से आ गई। तभी यूमो उस बच्ची को धक्का देती है और कहती है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, तो वह बताती है कि ये मुझे अंकल लिन ने गिफ्ट की है। जिस पर लिन स्माइल करता है। तभी मिस्टर वांग बताते हैं कि काम में बिजी होने की वजह से मैं अपनी बेटी के लिए केक और ड्रेस बाय नहीं कर पाया था और इस वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज़ थी, लेकिन मिस्टर लिन ने यह सब अरेंज करके मुझे बचा लिया। फिर वह लिन को थैंक यू कहने लगते हैं। तो लिन कहता है कि अगर आपको थैंक्स कहना है तो सिक्सी का थैंक कहें, क्योंकि यह सारा उसका आइडिया था। जिस पर वह खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह अभी छोटी सी है लेकिन कितनी सेंसिबल है। फिर मिस्टर वांग ग्रैंडपा को कहते हैं कि आपके पास इतना अच्छा बेटा और पोती है, आप फ्यूचर में बहुत एंजॉय करेंगे। ग्रैंडपा भी ये सब देखकर खुश थे और लिन को कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम इतने केपेबल हो। मैं वरीड था कि अगर तुमने कंपनी ज्वाइन की तो क्या होगा, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। अगर मिस्टर वांगलू कंपनी में है तो वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सब सुनकर लिन भी खुश हो रहा होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब से बिजनेस डिपार्टमेंट तुम्हारा हुआ। यह सुनकर लिन को शॉक लगता है और वह कहता है, क्या कहा मैं संभालूं? तो ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ। जिस पर सिक्सी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि मेरे डैड बेस्ट हैं। लेकिन लिन को तो यकीन नहीं आ रहा था। इधर शॉ को गुस्सा आ रहा होता है कि डैड तो लिन को सेल्स डिपार्टमेंट में लगाना चाहते थे। तभी सिक्सी कहती है, डैड शाओ आपने तो कहा था कि जिसने मिस्टर वांग की इंसल्ट की है वह नील डाउन होकर उनसे सॉरी करे। अब आप रिग्रेट तो नहीं कर रहे? ये सुनकर शाओ एम्बैरेस्ड फील करता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तो शाओ मिस्टर वांग को सॉरी कहता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि नोबल पर्सन सॉरी इस तरह थोड़ी मांगते हैं। फिर लिन कहते हैं कि अगर अब कुछ कहना ना हो तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? तो वह तुरंत से कहते हैं कि ज़रूर आपको अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर मिस्टर वांग वहाँ से चले जाते हैं और शाओ उनको जाते देखकर गुस्से में था। तभी स्माइल करके ग्रैंडपा को कहता है, अब अगर आपने बिजनेस डिपार्टमेंट मेरे भाई को दे ही दिया है तो क्यों ना अब लू ग्रुप ईव्स प्रोजेक्ट एंटर हो जाए। ये प्रोजेक्ट लिन को ही हैंडल करने दें। ये सुनकर लिन सरप्राइज्ड होता है। तभी शॉ कहता है कि अगर लू ग्रुप ईव्स प्रोजेक्ट विन कर लेता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिन को अच्छे से जान लेंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा भी अग्री करते हैं और लिन को कहते हैं कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट ज़रूर हैंडल करना चाहिए। लिन कुछ कहने लगता है। तभी सिक्सी कहती है कि डैड बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे और विन करके ही रहेंगे। जिस पर लिन परेशान होकर स्माइल करता है। तभी शॉ सोचता है कि मेरा इस प्रोजेक्ट के मेंबर से पहले ही बात हो चुकी है, लिन ज़रूर फेल हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि यह कब तक लू ग्रुप में रह पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिक्सी और लिन कार में होते हैं और लिन परेशान होता है। तभी सिक्सी लिन से पूछती है कि आप इतने अपसेट क्यों हैं? तो वह कहता है कि मैं ईव्स प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं किस तरह विन करूंगा? मुझे लगता है मैं तो लू ग्रुप को मुश्किल में ही डाल दूंगा। यह सुनकर सिक्सी सैड हो जाती है और रोने लगती है। जिस पर लिन उसे चुप कराता है और प्रॉमिस करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विन करेगा। जिस पर सिक्सी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरे बेस्ट डैड हैं। तो लिन उसके चीक पकड़कर मस्ती करने लगता है। नेक्स्ट जब वह घर आते हैं तो शाओयुमो के साथ बैठा होता है। तभी वह लिन को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वाइल्ड गर्ल के प्लान से तुम सब कुछ जीत जाओगे?
तभी सिक्सी लिन के आगे आकर कहती है कि मेरे डैड को बुली मत करो। तभी शॉ सिक्सी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। तुम एक वाइल्ड गर्ल हो जो गांव में रहती थी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तभी लिन कहता है कि सिक्सी मेरी बेटी है तो अच्छे से बात करो। शाओलिन को मारने लगता है, तभी पीछे ग्रैंडपा को देखकर रुक जाता है। तभी सिक्सी रोने की एक्टिंग करने लगती है तो ग्रैंडपा तुरंत से उसके पास आकर पूछते हैं तो सिक्सी उन्हें सब बताती है कि शाओ ने यह सब कहा है। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और लिन ये सब एंजॉय कर रहा होता है। सिक्सी उसको मुंह बनाकर दिखाती है। तभी ग्रैंडपा उसे गुस्सा करके वहां से जाने का बोलते हैं तो शॉ जाता वक्त लिन को कहता है कि डैड ने जो प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है, आई होप कि तुम उसे अच्छे से करोगे। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। तभी सिक्सी सोचती है कि शॉ ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कुछ कर दिया है और वह हर बार डैड के आगे मुश्किल खड़ी करेगा। फिर सैड होकर कहती है, अब डैड कैसे इस प्रोजेक्ट को विन करेंगे। ये सब ग्रैंडपा सुनकर शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में शाओ ने इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट को अपनी तरफ कर लिया है और वह लिन को जीतने नहीं देगा। फिर सोचते हैं कि सिक्सी वैसे ही ये सब सोच रही है क्योंकि उसे शाओ से बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। तभी लिन सिक्सी से पूछता है कि जो मैंने कल तुम्हारे लिए ड्रेस ली थी वह तो हमने कहीं और दे दी, तो अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो वह कहती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप उस प्रोजेक्ट को जीत लेना। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि सिक्सी बहुत ही अच्छी बच्ची है, इसलिए तुम्हें अच्छा डैड बनकर दिखाना होगा। जिस पर लिन कहता है, ओके सर। यह सब सुनकर ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट लिन शिकी को अपने साथ बैठाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो चलो हम घूमने चलते हैं। तो वह कहती है, नहीं, आपको प्रोजेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि वह भी होती रहेगी, चलो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता हूँ। जिस पर वह फिर से मना कर देती है और कहती है कि क्या आपको डर लग रहा है। फिर रोते हुए कहती है कि अगर आप यह प्रोजेक्ट विन नहीं करोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास खाना भी नहीं होगा और हमें एक डार्क रूम में रहना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं करना चाहती। जिस पर लिन उसे चुप कराता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अभी ऑफिस जाकर प्रोजेक्ट की तैयारी करता हूँ। नेक्स्ट वो ऑफिस में सो रहा होता है और जिक्सी उसको उठाती है और प्रोजेक्ट को रेडी करने का बोलती है और कहती है कि इसके बाद हम ईव के चेयरमैन से मिलने जाएंगे। जिस पर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो सोचती है कि ईव का चेयरमैन डेली टी हाउस में चाय पीने जाता है, कल मैं डैड की प्रोजेक्ट विन कराने में पूरी हेल्प करूंगी। यह सोचकर वो लिन को फाइल्स देती है और कहती है कि आपको मेरी बात माननी होगी, जल्दी से ये फाइल्स पढ़ लो। जिसके बाद वो उन फाइल्स को देखने लगता है, लेकिन उसे तो नींद आने लग जाती है। जिक्सी भी वहीं पर लेटकर सो जाती है। लिन अपने आप को जगाने के लिए अपनी टांग पर चुटकी काटता है। फिर जिक्सी को देखकर सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में एक्सी के लिए इसे जीतना होगा। यह सोचकर वो लंबी सांस लेता है और काम में लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिक्सी उठती है तो वो यह देखकर खुश हो जाती है कि लिन ने पूरी रात जागकर टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए हैं। वो लिन से कहती है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो चलिए मैं आपको रिलैक्स कराने ले जाती हूँ। जिस पर लिन रिलैक्स का सुनकर खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं सिक्सी उसे वही टी हाउस ले जाती है जहाँ ईव के चेयरमैन आने वाले हैं। लिन कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि रिलैक्स कराने ले जाओगी, तो सिक्सी कहती है चाय पीने से भी आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर सोचती है कि अब चेयरमैन यहाँ आ चुके होंगे, तो वो नाटक करने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है ताकि वो चेयरमैन से मिल सके। तभी ईव के चेयरमैन आते हैं तो अचानक से उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और वो वहीं गिर जाते हैं। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी सिक्सी उन्हें देखती है तो सोचती है कि ये तो चेयरमैन है, तो वो तुरंत सब लोगों को वहाँ से हटने का बोलती है कि उनको सांस नहीं आ रहा, उनके पास फ्रेश एयर आने दो। फिर वो चेयरमैन को मेडिसिन देती है जिससे वो ठीक हो जाते हैं और एग्जैक्सी का धन्यवाद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है और जिक्सी को देखकर परेशान हो रहा होता है। फिर वो चेयरमैन को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। जब चेयरमैन उससे पूछते हैं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? तो सिक्सी कहती है कि मेरे डैड रात से हार्ड वर्क कर रहे थे, तो मैं उन्हें यहाँ रिलैक्स कराने ले आई हूँ। तभी चेयरमैन पूछते हैं कि तुम भी लू ग्रुप में वर्क करती हो? तो लिन शर्माते हुए बताता है कि जी मैं एक्चुअल लू और ईव्स डील को ही हैंडल कर रहा हूँ। तभी एक्साई चेयरमैन को बिड डॉक्यूमेंट दिखाती है कि मेरे डैड ने बहुत मेहनत करके ये बनाए हैं। चेयरमैन चेक करते हैं तो उन्हें काफ़ी पसंद आती है और वो लिन को प्रोफेशनल कहते हैं।
फिर वो ईव प्रोजेक्ट लिन को देने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं लू ग्रुप में खुद आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा, जिस पर सिक्सी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब शो को सिर्फ एम्बैरेसमेंट ही नहीं होगी बल्कि जिन लोगों के साथ उसने डील की थी वो भी फेल हो जाएंगे। ये सोचकर वो स्माइल करती है। इधर शाओ के पास उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि लिन का हमने पूरा दिन पीछा किया है। वो पूरा दिन सिक्सी के साथ एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं किया होगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि कल मुझे लिन को कंपनी से बाहर निकालते हुए बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट डे शाओ ग्रैंडपा के साथ होता है, तभी लिन सिक्सी के साथ मीटिंग रूम में आता है। जब वो बैठने लगते हैं तभी शाओ लिन से कहता है, लगता है तुम्हें कोई होप नहीं है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पास होगा, इसीलिए तुम इस वाइल्ड गर्ल को साथ लेकर आए हो ताकि ये कुछ खराब करा सके। जिस पर सिक्सी कहती है कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को पास कराऊंगी, जिस पर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट लू और ईव के बीच में है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, और उसे वहाँ से जाने का कहता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगता है तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सिक्सी अब मेरी बेटी है तो उसे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से सिक्सी को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। ये सब देखकर ग्रैंडपा उन्हें रोकते हैं और सबको वहाँ बैठने का बोलते हैं, तो वो आराम से वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर ईव डिपार्टमेंट के 2 लोग आते हैं जिनके साथ शाओ ने डील की थी। वो आकर बताते हैं कि ईव शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने इस प्रोजेक्ट को इस प्ले बॉय को हैंड ओवर कर दिया जिसने इतनी बेकार बिड बनाई है और पूरा दिन क्लब में गुजारा। ये नॉनसेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वो बिड डॉक्यूमेंट वहाँ फेंक देते हैं। जब ग्रैंडपा वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो लिन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि मैंने तुम्हें इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया और तुमने इसको नॉन सीरियस लिया। तभी लिन उस डॉक्यूमेंट को देखता है और कहता है कि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैंने रेडी किए थे। ये कहती है कि तुम लोग मेरे डैड पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो पूरा दिन मेरे साथ थे, कहीं और नहीं गए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि लिन और तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन तुम लिन के झूठ को कवर अप नहीं कर सकते। तभी शाओ ग्रैंडपा से कहता है कि हमें लिन को इस प्रोजेक्ट से निकालना होगा, तभी कुछ किया जा सकता है। तभी वो एम्प्लॉई भी कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन हो सकता है अगर आप लिन को लू फैमिली से निकाल दो और ये प्रोजेक्ट शाओ जैसे जिम्मेदार कंधों पर डाल दो तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। सिक्सी कहती है कि आप बोल रहे हो कि मेरे डैड बुरे हैं और उसे इस प्रोजेक्ट में नहीं रहना चाहिए, और अगर वो इस प्रोजेक्ट में रहे तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि हम फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो सिक्सी कहती है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में रहे तो आपको ये प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम कैसी नॉनसेंस बात कर रही हो, अगर आप लोगों ने लिन को यहाँ से न निकाला तो आप लोग ईव प्रोजेक्ट को साइन करना भूल ही जाओ। तभी वहाँ पर ईव प्रोजेक्ट के चेयरमैन आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मैंने लिन को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया है और इस प्रोजेक्ट की सारी अथॉरिटी लिन को दे दी है। लिन खुश हो जाता है और तभी सिक्सी कहती है कि अब डैड इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर डैड इस प्रोजेक्ट में रहे तो तुम लोगों को यहाँ से क्विट करना होगा। इस पर वो एम्प्लॉई चेयरमैन को देखते हैं तो चेयरमैन बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों ने शाओ से रिश्वत ली थी और लिन को इस प्रोजेक्ट से निकालने के लिए मान गए थे। तुम दोनों करप्ट हो और मुझे तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो उन्हें वहाँ से जाने का बोल देते हैं। नेक्स्ट ग्रैंडपा चेयरमैन से शाओ की तरफ से सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि इस वजह से हमारी कोऑपरेशन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चेयरमैन कहते हैं कि मुझे तो खंडुशी है कि लिन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, वो बहुत ही प्रोफेशनल और केपेबल है। नेक्स्ट जब चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रैंडपा शाओ को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे दूसरे आउटसाइडर से मिलकर अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हो सकते हो। फिर वो लिन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आज से कुछ समय के लिए तुम शाओ की पोजीशन संभालोगे, जिस पर लिन हाँ बोल देता है। ग्रैंडपा शाओ से कहते हैं कि तुम्हें अब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करना होगा, अब तुम अपने आप को देखना कि तुमने क्या गलती की है। अभी शाओ सोचता है कि मैं इतनी आसानी से लिन को अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। फिर वो नील डाउन होकर रोते हुए डैड से सॉरी कहने लगता है और कहता है कि आप लिन को ये कंपनी नहीं दे सकते, आपको पता तो है कि वो मर्डरर है। तभी सिक्सी सोचती है कि मेरे डैड ने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो तुमने किया है। ये बात ग्रैंडपा सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि शाओ और उसके बड़े भाई में क्या रिलेशन है, मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा।
तभी वो शाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा कि इन सब के पीछे कौन है, और तुम भी उस डॉक्टर को ढूंढो जो उसका इलाज कर रहा था। जब तक ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है तब तक तुम इस मैटर पर दोबारा बात मत करना। ये सुनकर शाओ परेशान हो जाता है कि डैड इन्वेस्टिगेट क्यों करवा रहे हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं तो सिक्सी जाते हुए शाओ को मुंह चढ़ाती है और कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो बैड बॉय। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट शाओ घर पर परेशान बैठा होता है। तभी वहाँ पर वानिंग आती है और उससे इसका रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि डैड मेरे भाई लू के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। तो वानिंग भी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि मैंने उसके विटनेस को अच्छे से छुपा रखा है, तो ग्रैंडपा इन्वेस्टिगेट कर भी लें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिक्सी है। जब से वो लिन के साथ है सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा और लिन को देखते हैं जो सिक्सी को फ्रूट खिला रहे होते हैं। लिन उसको फ्रूट खिलाता है तो सिक्सी कहती है कि डैड के फ्रूट तो बहुत स्वीट हैं। तभी ग्रैंडपा खिलाते हैं तो वो कहती है आपका तो इससे भी ज़्यादा मीठा है। लिन जेलस फील करता है और फिर से उसको दोनों खिलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर शाओ और उसकी फैमिली आती है। तभी वानिंग सिक्सी से कहती है कि मामा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर लाई है, और उसको वो खाना निकाल कर देने लगती है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है कि मैं दूसरों से कुछ भी खाने के लिए नहीं लूँगी। तभी यूमो भी बहुत मीठी प्यारी होकर उससे वो खाने का बोलती है, लेकिन सिक्सी नहीं मानती। तो शाओ कहता है कि तुम वाइल्ड ही रहोगी। हमने सोचा था कि तुम्हें घर वापस ले जाए और तुम्हें अच्छे से सब रूल्स सिखाएंगे, लेकिन तुम ऐसे ही रहना चाहती हो। इससे तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा और सब तुम्हें छोड़ देंगे। तभी सिक्सी लिन से कहती है कि डैड क्या ये सच है कि आप मुझे छोड़ दोगे? तो वो तुरंत कहता है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें सारे रूल्स सिखाऊंगा और सारी नॉलेज दूंगा। ये देखकर ग्रैंडपा लिन से कहते हैं कि अब असल में एक फादर लग रहे हो, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाओ। सिक्सी फिर उसके पास बैठ जाती है। तो ग्रैंडफादर शाओ से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो यहाँ से जा सकते हो। तो वो एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। तभी सिक्सी सोचती है कि ये बहुत अजीब है कि अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर हाफ मंथ कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कंपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेगी, जिससे ग्रैंडपा को काफ़ी लॉस होगा और उनको वही हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा, काश मैं फ्यूचर को चेंज कर सकती। ये सब बातें ग्रैंडपा सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट मीटिंग में स्ट्रोक आ जाएगा। इस बच्ची ने जब भी कुछ कहा है वो हर बार सही हुआ है, और अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट सिक्सी कुछ खा रही होती है और ग्रैंडपा उसको खाते देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिन ड्रेसअप होकर आता है और सिक्सी से पूछता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो सिक्सी कहती है कि मेरे डैड वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम डैड हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर ग्रैंडपा को देखकर सीधा खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम्हारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग है तो सब कुछ अच्छे से करना। तो लिन कहता है डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। तभी सिक्सी सोचती है कि ये डैड की पहली मीटिंग है और शाओ इस दिन सब बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ मिलाकर डैड के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अब मुझे ही डैड को बचाना होगा। तब ग्रैंडपा ये सुनकर सोचते हैं कि आज फिर शाओ अपने भाई को बुली करेगा। तभी सिक्सी कहती है कि मैं भी मीटिंग में जाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब होगा जो एक्साई चाहेगी। फिर उसको अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड मेंबर कहता है कि तुम यहाँ कभी नहीं आए तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तभी शाओ कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि तुम यहाँ कभी नहीं आए तो वो तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो लिन कहता है कि तुम लोग ही बता दो कि मुझे तुम लोगों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। तभी शाओ बताता है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी होगी। कल हमारे ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बीजिंग में होगी और हम दोनों वहाँ लू ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का सुनकर ग्रैंडपा डर जाते हैं। तभी सिक्सी कहती है कि डैड वहाँ ज़रूर जाएंगे, जिस पर लिन कंफ्यूज हो जाता है। तभी सिक्सी उसके कान में कुछ कहती है तो लिन सोचता है कि अगर मैंने हाँ बोला तो मुझे वो करना ही होगा। फिर वो हिम्मत करके हाँ बोल देता है, जिस पर शाओ कहता है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जा ही रहे हो तो तुम्हें सबको इन्वेस्टमेंट के लिए मनाना भी होगा। ये सब कल तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो लिन इसके लिए कॉन्फिडेंट होता है। तभी शाओ सोचता है कि मैंने वहाँ सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, तुम्हें ज़रूर वहाँ जाकर एम्बैरेसमेंट होगी और बेइज्जत होकर यहाँ से जाओगे। फिर वो एक दूसरे मेंबर को इशारा करता है तो वो स्माइल करता है। ज़रूर शाओ अब कोई चाल चलने वाला है। नेक्स्ट लिन और सिक्सी को देखते हैं जो एक साथ बैठे थे।
तभी वहाँ पर वही बोर्ड मेंबर मिस्टर जेंग आते हैं और लिन से बातों बातों में पूछने लगते हैं कि कल वो कौन सी कंपनी के शेयर्स बाय करने वाले हैं। लिन कुछ बोलता इससे पहले ही सिक्सी कहने लगती है कि मेरे डैड ने डिसाइड कर लिया है कि वो मोनका कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर मिस्टर जेंग सोचने लगते हैं कि मोनका कंपनी काफ़ी डेवलप्ड कंपनी है। फिर लिन को सजेस्ट करते हैं कि आपको 3 युआन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिक्सी कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, डैड आपकी बात पर ज़रूर सोचेंगे, जिस पर वो खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो लिन सिक्सी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोलने दिया। तो वो कहती है कि मिस्टर जेंग बहुत बुरे हैं, जो 3 युआन कंपनी उन्होंने रिकमेंड की है कल उसके शेयर प्राइस गिर जाएंगे, इसीलिए आपको मैं जो कंपनी बताऊंगी वहीं इन्वेस्ट करना है। और फिर उसके कान में कंपनी का नाम बताती है। लिन कहता है कि लेकिन ये कंपनी तो काफ़ी डाउन जा रही है, जिस पर सिक्सी बताती है कि वो जल्द ही बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वही करो। जिस पर वो कहता है देन ठीक है, सिक्सी जो कहेगी डैड वही करेंगे, और अगर कोई लॉस हुआ तो डैड देख लेंगे। फिर लिन सिक्सी से पूछता है कि क्या शोमंका कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो वो कहती है कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। लेट्स सी एंड वॉच, कल शॉ का जॉब बनने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर चांग शियाओ के पास जाकर बताता है कि मेरे कहने पर लिन अब 3 युआन कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर मिस्टर चांग बताता है कि लिन मोंका कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। वो बहुत ही डेवलप्ड और प्रॉमिसिंग कंपनी है, हमें उसके स्टॉक ज़रूर खरीदने चाहिए। जिस पर शॉ मान जाता है और कहता है कि कल लिन का मजाक बनाने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट डे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में सब पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तभी एक कहता है कि इस बारे में मिस्टर लिन से भी पूछ लो। तो दूसरा कहता है कि मिस्टर लिन से ये पूछना बेहतर होगा कि बीजिंग में सबसे अच्छी वाइन कहाँ से मिलती है या ब्यूटीफुल और यंग मॉडल कहाँ से मिलेगी। ये बातें करके वो हंसने लगते हैं। तभी सिक्सी सोचती है कि अब तुम लोग बड़ा हंस रहे हो ना, जब मेरे डैड जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो तेज़ी से राइज करेगी तो फिर देखती हूँ कि कौन हंसता है। ये सब ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं। फिर वो सबको चुप होने को बोलते हैं और मीटिंग पर फोकस करने को कहते हैं। उनको लिन पर पूरा भरोसा हो चुका था कि वो ज़रूर प्रॉफिट ही करवाएगा। तभी शाओ लिन का मजाक उड़ाने लग जाता है कि उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे बस खाना और सोना ही अच्छे से आता है। सिक्सी कहती है कि जब मेरे डैड विन करेंगे तब देखना क्या होता है। तभी शाओ फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि अगर लिन इन्वेस्टमेंट में विन कर गया तो मैं उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दूंगा। जिस पर जिक्सी खुश होकर कहती है कि चलो फिर देख लेते हैं, बाद में इस बात पर रिग्रेट न करना। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो सब अपनी अपनी कंपनी चूज कर लेते हैं। जब वो चार्ट देखते हैं तो 3 युआन कंपनी निरंतर गिर रही होती है, जिस पर सब लिन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है और ग्रैंडपा भी उसे डांटते हैं। शॉ तो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी सिक्सी कहती है कि किसने कहा कि दादा ने 3 युआन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो सिक्सी उस कंपनी का ग्राफ दिखाती है जो पहले ही लो जा रहा था। ये देखकर शॉ और खुश हो जाता है कि लिन ने एक वेस्ट छोड़कर दूसरा वेस्ट पकड़ लिया और सब लिन को बुरा भला कहने लगते हैं। सिक्सी सोचती है कि तुम लोग बस कुछ देर वेट कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये डिसीजन सही था कि नहीं। अब तो ग्रैंडपा को भी लगने लगा था कि उनको लॉस हो गया है और वो रिग्रेट करने लगते हैं कि उन्हें सिक्सी की हर बार पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी एक बंदा बोलता है कि देखो उस कंपनी का ग्राफ कितनी तेजी के साथ राइज कर रहा है। ये देखकर लिन खुश होता है और सब लिन की तारीफ करने लग जाते हैं और दादा भी लिन और सिक्सी पर प्राउड करने लगते हैं। तभी मिस्टर जांग कहते हैं कि मिस्टर शाओ ने भी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से फॉल करने लगती है और उसका सारा पैसा डूब जाता है। अब सब उसे बुरा भला कहने लगते हैं। सिक्सी भी शाओ से पूरा बदला लेती है। जब शाओ उस पर गुस्सा करता है तो ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि गलती तुमने की है और डांट उसे रहे हो। तभी सिक्सी सोचती है कि मिस्टर जांग और शाओ ने मिलकर डैड लिन को नीचा गिराने की कोशिश की, लेकिन खुद ही इन्होंने अपने आप को गिरा लिया। जब ग्रैंडपा ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर जेंग से पूछते हैं कि तुम दोनों साथ मिले हुए थे और उसे कंपनी से निकालने की धमकी देते हैं। तो मिस्टर चांग ग्रैंडपा के पाँव में गिरकर रोते हुए सॉरी करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। वो जाओ को भी कंपनी से निकालने का बोल देते हैं। तभी सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिन की तारीफ करने लगते हैं कि लिन का काफ़ी यूनिक विजन है, हमें उसकी लीडरशिप में काम करके अच्छा लगेगा, जिस पर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं।
तभी एक्साई ग्रैंडपा के पास जाकर कहती है कि मैंने ना कहा था कि मेरे डैड सबसे बेस्ट हैं। तो दादा भी खुश हो जाते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। फिर वो खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके साथ सभी शाओ को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसके पास वानिंग आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर दी है और अब तुम बोर्ड मीटिंग में भी नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम्हें हमेशा लिन के मूड से ही सब करना पड़ेगा? तो शाओ कहता है नहीं ब्रदर टैंग आ रहे हैं और उन्हें डैड काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए ब्रदर टैंग के होते हुए हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिन, ग्रैंडपा और शीशी घर पर होते हैं। तभी शीशी नोटिस करती है कि लिन और ग्रैंडपा में झगड़ा होता रहता है, जिस वजह से वो एक दूसरे से कम ही बात करते हैं। फिर वो सोचती है कि मुझे ही इन दोनों को करीब लाना होगा। फिर वो ग्रैंडपा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आज हम डैड की फेवरेट मूवी देखते हैं, जिस पर ग्रैंडपा पास्ट याद करते हैं कि जब लिन छोटा था तो लायन किंग मूवी देखकर कहता था कि मैं बड़ा होकर लायन किंग बनूंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सोचकर ग्रैंडपा इमोशनल हो जाते हैं। तभी लिन उनको देखकर कहता है क्या हुआ, आपकी आंखों में मिट्टी चली गई है क्या? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब भी तुम कुछ बोलते हो बकवास ही बोलते हो। तभी सिक्सी बताती है कि ग्रैंडपा आपको याद करके इमोशनल हो गए हैं क्योंकि लायन किंग आपकी फेवरेट मूवी है, जिस पर लिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इमोशनल भी हो जाते हो। ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी ट्रबल्स भी याद हैं, जिस पर लिन मुंह बना लेता है और सिक्सी भी चुप हो जाती है और सब मिलकर मूवी देखने लगते हैं। अभी हम वानिंग और शाओ को देखते हैं। वानिंग यूमो से कहती है कि तुम ही ग्रैंडपा को मना सकती हो कि वो शाओ डैड को माफ़ कर दें, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट वो अंदर चले जाते हैं। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि यूमो आपको मिस कर रही थी तो इसे आपसे मिलवाने लाए और ये ग्रैंडपा के लिए स्वीट सूप भी लाई है। नेक्स्ट यूमो ग्रैंडपा को सूप देती है तो ग्रैंडपा खुशी से ले लेते हैं और यूमो से उसकी विश पूछते हैं तो यूमो कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे डैड को माफ़ कर दें। जिस पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम्हारे लिए माफ़ कर देता हूँ, लेकिन शाओ को लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना होगा, जिस पर शाओ का मुंह उतर जाता है। नेक्स्ट जब ग्रैंडपा वो सूप पीने लगते हैं तो सिक्सी सोचती है कि मुझे याद है कि वानिंग ने इस सूप में आलमंड भी डाले हैं और उससे ग्रैंडपा को एलर्जी है, अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये सुनकर ग्रैंडपा तुरंत सूप को रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने इसमें आलमंड डाले हैं, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। तो शाओ डर जाता है और कहता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं खुद इसमें से आलमंड निकाल देता हूँ, और वो सूप में देखने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का भतीजा टैंग आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और उसे शाओ के बारे में बताते हैं। तो वो कहता है कि उसका ज़रूर इसके पीछे ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। तभी ग्रैंडपा उसे एक्सिक्सी से मिलवाते हैं तो वो एक्सिक्सी को प्यार करता है। तभी दादा टैंग की तारीफ करने लगते हैं और शाओ और लिन को उससे कुछ सीखने को बोलते हैं। तभी सिक्सी सोचती है कि टैंग से वो क्या ही सीखेंगे, इसने तो बहुत से ही बुरे काम किए हैं जो दादा जानते तक नहीं हैं। ये सुनकर दादा हैरान होते हैं। तभी दादा को कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उस बंदे को ढूंढ लिया है जिसने उनके बेटे लिंग को पॉइजन दिया था। ये सुनकर तो शाओ के मुंह का रंग ही उड़ जाता है और वो सोचता है कि अब तो जल्दी ही मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी टैंग सिचुएशन संभालता है और शाओ को अपनी फैमिली के साथ घर पर जाने का कहता है, तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर शाओ वानिंग से कहता है कि टैंग को अभी यही डैड के साथ रहने दो ताकि पता चल सके कि डैड को कितना पता चला है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट टैंग शाओ और वानिंग के साथ बैठा होता है और बताता है कि अभी ग्रैंडपा को कुछ खास पता नहीं चला है और मैं कभी पता लगने भी नहीं दूंगा, जिस पर शाओ खुश हो जाता है। नेक्स्ट ग्रैंडपा और सिक्सी कार्टून देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा को कॉल आती है कि उस बंदे को पकड़ लिया है, तो ग्रैंडपा तुरंत वहां जाने लगते हैं। तभी सिक्सी सोचती है कि ग्रैंडपा अगर अब गए तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे किसी तरह उनको रोकना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा वहीं रुक जाते हैं और सिक्सी से पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी कार में जाए, तो वो कहती है कि कार सारी अच्छी है। फिर सोचती है कि मसला ड्राइवर का है। फिर सिक्सी कहती है कि आप ऐसे करें, डैड को एज अ ड्राइवर अपने साथ ले जाइए। ग्रैंडपा को यकीन नहीं आता और वो सोचते हैं कि मेरा ड्राइवर बहुत ही प्रोफेशनल है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर वो जाने लगते हैं तो एक्साई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। इस बात से सिक्सी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ लिन आता है और सिक्सी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो,
तो वह बता देती है कि ग्रैंडपा का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपको उन्हें बचाना होगा। लिन सोचता है जो भी सिक्सी ने कहा है वह आज तक सच हुआ है। इसे तो लू फैमिली को बचाने के लिए भगवान ने भेजा है। फिर वह कहता है ठीक है, हम दादा को बचाते हैं और फौरन से वहाँ से चले जाते हैं। इधर ग्रैंडपा पूरी तरह तैयार होकर बाहर आते हैं, जिससे उनका चेहरा भी सही से नजर नहीं आ रहा होता है। तभी ड्राइवर उनको चलने का बोलता है। नेक्स्ट जब वह जा रहे होते हैं तो ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उस कार में ग्रैंडपा नहीं होते, बल्कि ग्रैंडपा दूसरी कार में होते हैं। तभी वह कार को रोककर ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ये करने के लिए किसने कहा था। तो वह कहता है कि कोई मेरी फैमिली को लेकर मुझे धमका रहा था, इसीलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिस पर वह गार्ड को उसे वहां से ले जाने का बोलते हैं। तभी सिक्सी कहती है कि आप हमेशा मेरे डैड को बुरा भला कहते हैं और मेरी बात को नहीं मानते। अब उनकी वजह से ही आप आज जिंदा हैं। जिस पर ग्रैंडपा सिक्सी से सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और लिन को थैंक्स बोलते हैं। जिस पर वह कहता है कि अभी यह सब कहने का वक्त नहीं है, हमें उस इंसान को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा जो इन सब के पीछे था। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम पर वो इल्ज़ाम लगा है कि तुमने अपने भाई को जहर दिया था। मैं ज़रूर इस इल्ज़ाम को क्लियर करके रहूँगा। तभी एक्सेक्सी सोचती है कि ये कार एक्सीडेंट सिर्फ टाइम को डिले करने के लिए किया था, ताकि वो सारे सबूत मिटा सके। अब तक तो सब क्लियर हो गया होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा परेशान होते हैं और कहते हैं कि मुझे जाकर एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। जब वह वहाँ जाते हैं तो सेक्रेटरी बताता है कि वो बंदा भाग गया है। जिस पर सिक्सी सोचती है कि मैंने ये पहले ही कहा था, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा सोचते हैं कि लगता है सिक्सी के पास कोई रास्ता है जिससे हम पता लगा सकेंगे। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि विटनेस तो अब भाग गया है और हमारे पास अब कोई भी सल्यूशन नहीं है। फिर वह सिक्सी से पूछते हैं कि तुम बताओ कि अब ग्रैंडपा को क्या करना चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि ये अब क्या कर रहे हैं, सिक्सी तो अभी छोटी है, उसे कैसे पता होगा। तो ग्रैंडपा उसे चुप करवा देते हैं और सिक्सी से पूछते हैं। तो सिक्सी कहती है कि आपको उस डॉक्टर को ढूंढना होगा जो लिन का इलाज कर रहा था। जिस पर ग्रैंडपा उस बात को सीरियस नहीं लेते कि इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा और फिर लिन और ग्रैंडपा आपस में बात करने लगते हैं। इसी दौरान सिक्सी वहां से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मुझे उस डॉक्टर को ढूंढना ही होगा और मुझे पता है कि इसके पीछे शाओ का हाथ है। अगर मैं शाओ का पीछा करूं तो मुझे वो डॉक्टर भी मिल जाएगा। फिर सिक्सी शाओ के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी शाओ कहता है कि हमने जल्दी से विटनेस को हटा दिया, अब वो बूढ़ा आदमी सच को कभी नहीं जान पाएगा। जिस पर वह बोलते हैं कि हमने ही उस डॉक्टर को ठिकाने लगाया है। ये सुनकर सिक्सी शॉक्ड होती है और दरवाज़ा बंद करके जाने लगती है। तभी शाओ को डोर क्लोज होने की आवाज़ आती है। टैंग बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर सिक्सी होती है, जो टैंग को देखकर डर जाती है। टैंग उसे पकड़कर अंदर ले आता है। शाओ कहता है कि ये लिटिल वाइल्ड गर्ल हमारी छुपी हुई बातें सुन रही थी। तो सिक्सी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। जिस पर शाओ कहता है कि अगर इसने कुछ भी सुना है तो ये उनको सब बता देगी, इसलिए हमें इसके साथ कुछ करना होगा। फिर टैंग उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इधर लिन नोटिस करता है कि सिक्सी वहाँ पर नहीं है, तो वह सेक्रेटरी को देखने का कहता है। सेक्रेटरी देखकर आता है तो वह कहता है कि सिक्सी को मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। तो ये सुनकर लिन और ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। टैंग सिक्सी को उठाकर कार में डालता है तो सिक्सी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन लिन उसके सामने होकर भी उसे ढूंढ नहीं पाता। नेक्स्ट टैंग सिक्सी को घर लाता है तो सिक्सी सोचती है कि टैंग ग्रैंडपा से बहुत डरता है, तो वो मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर सिक्सी टैंग को यकीन दिलाती है कि उसने कुछ नहीं सुना, तो टैंग शाओ को कॉल करके ये बता देता है और फिर सिक्सी को अपने साथ चलने का बोलता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। लेकिन सिक्सी कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे खाने को दो। टैंग मना करता है तो वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को इस बारे में कंप्लेन करूंगी, जिस पर वह मान जाता है। तभी सिक्सी उसे अलग अलग केक बताती है जो सिर्फ बीजिंग से ही मिलते हैं। टैंग पहले तो मना करता है, फिर मजबूरन वहाँ लेने के लिए चला जाता है। सिक्सी कहती है कि तुमने मुझे बुली करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। इधर ग्रैंडपा और लिन सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि टैंग सिक्सी को अपने साथ ले गया है। उधर दूसरी तरफ टैंग सिक्सी के लिए बड़ी मुश्किल से केक लेकर आता है, तो एक्स सेक्सी बड़े मज़े से उनको खाने लगती है। तभी टैंग को शाओ की कॉल आती है कि तुम्हारे पास ग्रैंडपा और लिन आ रहे हैं, तो जल्दी से सिक्सी को छुपाओ।
तभी सिक्सी नाटक करने लगती है कि उसे बहुत नींद आ रही है और वहीं सोने लगती है। टैंग उसे वहां से चलने का बोल रहा होता है लेकिन वो नहीं जाती। तभी वहां पर लिन आ जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच भी करने की। जिस पर टैंग कहता है कि मैं तो इसे बस यहाँ खेलने के लिए लाया था। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आते हैं तो सिक्सी रोने की एक्टिंग करती है कि टैंग ने उसे किडनैप किया था और वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे भूखा रखा। जिस पर टैंग काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह कहता है कि सिक्सी तुम ही बोल रही थी कि तुम मेरा घर देखना चाहती हो, तो फिर ये किडनैपिंग कैसे हो गई। इस पर ग्रैंडपा कुछ नॉर्मल होते हैं। तभी टैंग कहता है कि मुझे पता लगा है कि किसी ने आपका वार एक्सीडेंट करवाने की हिम्मत की है, डोंट वरी, मैं उसको ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। तो ग्रैंडपा थैंक्स कहते हैं तो वो स्माइल करने लगता है। फिर ग्रैंडपा सिक्सी को अपने साथ ले जाते हैं और लिन टैंग को वार्न करता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने सिक्सी को तंग किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शाओ और वानिंग आते हैं। टैंग उनको बताता है कि ये लिटिल वाइल्ड गर्ल बहुत चालाक है, हमें इससे अपनी जान छुड़वानी होगी। फिर वह उनको कोई आइडिया देता है जिसे सुनकर वानिंग कहती है कि अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे जल्दी ही उस घर से बाहर निकलवा दूंगी और हमारी जान छूट जाएगी उससे। नेक्स्ट डॉक्टर सिक्सी को चेक करता है तो वो बताता है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, तो सिक्सी पेट दर्द का नाटक करती है। जब डॉक्टर अच्छे से चेक करता है तो वो बताता है कि इसने काफ़ी खा लिया है इसीलिए दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें टैंग को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए था। तभी सिक्सी सोचती है कि वो एक बैड गाय है, तो ग्रैंडपा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिस पर ग्रैंडपा सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिक्सी कहती है कि अभी भी लू फैमिली में बहुत से बुरे लोग हैं जो ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डोंट वरी, ग्रैंडपा सिक्सी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर लिन भी यही कहता है तो सिक्सी उन दोनों के पास जाकर कहती है कि मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो स्माइल करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वानिंग और यूमो आती हैं और वानिंग कहती है कि यूमो अपनी सिस्टर को देखने आई है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी यूमो हेडेक का बहाना करने लगती है। यू डॉक्टर उसे चेक करके कहता है कि इसे सच में पेन हो रही होती है। तभी शाओ कहता है कि ज़रूर हमें मास्टर याओबाओ को बुलाना चाहिए, ज़रूर कोई चीज़ हमारी हेल्थ खराब कर रही है। नेक्स्ट सीन में मास्टर याओबाओ चेक कर रहे होते हैं और फिर सिक्सी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यही इस घर की सबसे बड़ी डिजास्टर है, जब तक ये यहाँ रहेगी सबकी हेल्थ खराब होती रहेगी। फिर वो सिक्सी की ड्रॉर से एक ब्लडी डॉल निकालता है और सारा इल्ज़ाम सिक्सी पर लगाता है कि यही ये सब कर रही है। तभी वनिंग ग्रैंडपा को कहती है कि इसकी ही वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है और यूमो भी तो आपकी ग्रैंड डॉटर है, तो क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? बेहतर यही होगा कि सिक्सी को दोबारा गाँव में भेज दिया जाए। ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। तभी लिन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे सिक्सी पर पूरा भरोसा है, वो डिजास्टर नहीं हो सकती। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें लू फैमिली के लिए ऐसा करना ही होगा, तो लिन कहता है कि मेरे लिए सिक्सी लू फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर दादा उसे थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर सिक्सी अपसेट हो जाती है और कहती है कि अब मुझे ग्रैंडपा लाइक नहीं करते तो मैं उनको ये भी नहीं बताऊंगी कि 10 दिनों में उनको पॉइजन से डेथ होने वाली है। यह सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिन सिक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रैंडपा अपने सेक्रेटरी को मास्टर याओबाओ का पता लगाने के लिए कहते हैं कि सच का अच्छे से पता लगाओ, तो वो हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा परेशान होने लगते हैं कि सिक्सी को इस बात का बहुत बुरा लगा होगा, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। तभी दूसरी तरफ सिक्सी रो रही होती है तो लिन उसे कंसोल करता है। तभी ग्रैंडपा भी बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी सिक्सी लिन को कहती है कि अब ग्रैंडपा मुझे लाइक नहीं करते, तो लिन कहता है कि ग्रैंडपा को बुरा मत समझो, वो बस लू फैमिली की भलाई चाहते हैं, लेकिन इसमें वो अपने कुछ रिलेटिव्स को हर्ट कर देते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि ग्रैंडपा जहाँ भी रहें हेल्थी रहें। ये सब सुनकर ग्रैंडपा के दिल में लिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और वो सोचते हैं कि इतने सालों से लिन को बहुत सहना पड़ा है, मैं ज़रूर इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूँगा। नेक्स्ट डे लिन और सिक्सी ग्रैंडपा के पास ऑफिस में आते हैं कुछ रिपोर्ट्स देने। तभी ग्रैंडपा सिक्सी को देखकर खुश हो जाते हैं और सिक्सी से बात करने लगते हैं। तभी सिक्सी नाराज़ हो जाती है। लिन कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आपको सिक्सी डिजास्टर लगती है, अब आप सिक्सी को लाइक नहीं करते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि किसने कहा कि मैं सिक्सी को लाइक नहीं करता। तभी सिक्सी खुश होकर सोचती है कि ग्रैंडपा मुझे अभी भी लाइक करते हैं। तो ये सुनकर ग्रैंडपा सोचते हैं कि मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूँ।
फिर वो लिन को कहते हैं कि मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। तभी वहां पर शाओयूमो के साथ आ जाता है और ये बात सुनकर सोचता है कि डैड फिर से इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हैं। तभी यूमो नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी है और कहती है कि मैं जब भी सिक्सी को देखती हूँ मुझे कुछ होने लगता है। ग्रैंडपा, आप प्लीज इसे यहाँ से जाने का बोल दीजिए। शाओ भी सिक्सी को यहाँ से जाने का कहता है तो सिक्सी कहती है कि आप लोग मुझे डिजास्टर स्टार कहते हो ना, और वैसे भी यहाँ आप ही हो जो मुझसे डर रहे हो, तो आप ही क्यों नहीं यहाँ से चले जाते। जिस पर शाओ उस पर गुस्सा करने लगता है तो ग्रैंडपा गुस्से से रोकते हैं कि एक्साईएक्सी अभी छोटी सी बच्ची है, तुम ये सब हरकतें मत करो। तभी लिन भी कहता है कि तुम मेरी बेटी को बुरा भला नहीं बोल सकते। तो शाओ ग्रैंडपा से कहता है कि मैं तो बस लू फैमिली का सोच रहा था। ये डिजास्टर गर्ल अब लिन के साथ रहती है तो लिन भी लू फैमिली के लिए खतरा है, क्यों ना आप इसे भी कंपनी से निकाल दो। तो ये सुनकर ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन पर शक करने की, जिस पर वो यूमो को लेकर वहां से चला जाता है। तभी लिन भी सिक्सी के साथ जाने लगता है तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। तो वो बोलता है कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब देखकर सिक्सी शॉक्ड थी। इधर टेंग और शाओ ऑफिस में होते हैं। तभी शाओ कहता है कि सिक्सी अब सच में हमारे लिए मुसीबत बन गई है और लिन भी उसका पूरा साथ दे रहा है। हमें कुछ भी करके लिन को इस कंपनी से निकालना होगा। तो टेंग उसे बताता है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है और वो बताता है कि हम सबको पता है कि लिन बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारने का आदी है। तो अगर हम ये साबित करें कि लिन ने कंपनी के अकाउंट में स्कैम किया है तो ग्रैंडपा और बोर्ड मेंबर्स उसे कंपनी में नहीं रहने देंगे। ये सोचकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा लिन से बात कर रहे होते हैं तो तभी लिन कहता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। ग्रैंडपा कुछ कहते इससे पहले ही वो बोलता है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सिक्सी आज डिजास्टर स्टार है तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर जाने लगता है तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो सिक्सी से सॉरी करते हैं और उसे कुछ टॉयज देने लगते हैं, लेकिन लिन वो टॉयज नहीं लेने देता और कहता है कि सिक्सी को आपके टॉयज नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए होगा तो मैं खुद दिला दूंगा। तभी ग्रैंडपा सिक्सी से सॉरी करते हैं कि मैं तुम्हें डिजास्टर स्टार नहीं मानता, इसीलिए मैंने कल से ही इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को लगा दिया है। तभी एक्साई सोचती है कि मुझे दाद के खातिर दादा को माफ़ कर देना चाहिए। ये सुनकर दादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। ये देखकर लिन को अजीब लगता है और वो कहता है कि सिक्सी ने तो आपको ये कहा ही नहीं कि वो आपको माफ़ करेगी, तो आपको कैसे पता चला। तभी सिक्सी समझ जाती है कि दादा उसकी वो आवाज़ भी सुन लेते हैं जो वो सोचती है। ये देखकर ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिक्सी को इस बात का पता चले। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि सिक्सी मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे पता है कि एक्साई मुझे माफ़ कर देगी। तो एक्साई रिलैक्स होती है और ग्रैंडपा को माफ़ कर देती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और तुम्हारा ये इल्ज़ाम जल्दी ही क्लियर करवाऊंगा। तभी सिक्सी सोचती है कि क्या मुझे ग्रैंडपा को बताना चाहिए कि उनकी कंपनी अकाउंट में कुछ समस्याएं हैं, जल्दी ही उनका पब्लिक फंड भी गायब होने वाला है। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिन पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं अकाउंट रिपोर्ट देख लूँगा। ये सुनते ही सिक्सी को आइडिया आता है और वो लिन को बैठाकर बताती है कि कंपनी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है और ये सब वो बुरे लोग ही कर रहे हैं, आपको ग्रैंडपा की हेल्प करनी चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी सिक्सी उसे उस पर ट्रस्ट करने का बोलती है और इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो वो मान जाता है। तभी एक्साई लिन को ग्रैंडपा की तरफ धक्का देती है। जब ग्रैंडपा लिन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कंपनी अकाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए मैं उसे दोबारा चेक करना चाहता हूँ। जिस पर ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि सिक्सी भी इस बारे में ही बात कर रही थी और फिर लिन को इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ शाओटांग को ये आकर बताता है कि अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है, इससे तो हम पकड़े जाएंगे। तो टैंग को आइडिया आता है और वो बताता है कि हम बोर्ड मीटिंग में ये सारा इल्ज़ाम लिन पर लगा देंगे, जिससे सब लिन को ही ब्लेम करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में लिन ग्रैंडपा को बताता है कि कंपनी अकाउंट में 30 मिलियन थे, लेकिन अब सिर्फ 3 मिलियन रह गए हैं, जिस पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा टैंग से पूछते हैं कि तुम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो तो इसे एक्सप्लेन करो। जिस पर टंग मासूम बनकर कहता है कि आज मैं आप लोगों को सच बता ही देता हूँ कि ये सब लिन की फिजूल खर्ची की वजह से हुआ है। यह सुनकर सब लोग लिन पर ब्लेम करने लगते हैं और ग्रैंडपा भी कहते हैं कि अगर तुमने अच्छा किया है तो मुझे सच बता दो।
यह सुनकर लिन कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे फ्रॉड समझ ही लिया है तो मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जिस पर सब यह डिसाइड करते हैं कि वो लू के शेयर लेकर इस नुकसान को पूरा करेंगे और ये सब शेयर होल्डर मीटिंग में होगा। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा लिन को डांटने लगते हैं तो सिक्सी कहती है कि मेरे डैड ने कुछ नहीं किया और फिर 3 दिन का समय मांगती है ताकि वो अपने डैड का नाम क्लियर कर सके। इस बात पर ग्रैंडपा मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिन काफ़ी दुखी था। तभी सिक्सी कहती है कि आप दुखी मत हो, मैं आपका नाम ज़रूर क्लियर करूँगी। इधर शाओ और टैंग खुश हो रहे होते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल गया। तभी शाओ टैंग से पूछता है कि उसने अकाउंट्स का बैकग्राउंड डेटा क्लियर कर दिया था कि नहीं, तो वो बताता है कि डोंट वरी, अब उसे कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। इधर लिन परेशान होता है कि वो बैकग्राउंड डेटा कैसे रिकवर करे, तो सिक्सी उसे अपनी ड्राइंग दिखाकर कहती है कि हमें यहाँ पर अपना एविडेंस मिलेगा। नेक्स्ट वो उसे अंकल लिन के ऑफिस लेकर जाती है जिसे लू कंपनी ने जॉब से निकाल दिया था। जिक्सी सोचती है कि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं तो ये हमारी डेटा रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। तभी लिन कहता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा, तो एक्सी कहती है कि आपको बस मेरी बात माननी है। नेक्स्ट वो अंदर जाते हैं तो अंकल लिन शिक्सी को देखकर खुश होते हैं। तभी वो लिन को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाला और मेरा कार एक्सीडेंट करवाया जिसमें मैं बहुत मुश्किल से बचा था, जिस पर लिन माफ़ी मांगता है। तभी शिक्सी बताती है कि डैड ने ही आपको एक्सीडेंट से बचाया था और उन्होंने ही आपकी कंपनी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। यह सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है और लिन से सॉरी करता है। फिर पूछता है कि आप लोगों का यहाँ क्यों आना हुआ, तो सिक्सी बताती है कि मेरे डैड पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है और हम बैकग्राउंड डेटा को रिकवर करके डैड को इनोसेंट साबित करना चाहते हैं, जिस पर वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट शेयर होल्डर मीटिंग में सब लिन को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी लिन ग्रैंडपा को कहता है कि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रूफ है। तभी शाओ जल्दी से शेयर होल्डर मीटिंग स्टार्ट करने का बोलता है और कहता है कि 7 वोट करें कि लिन को यहाँ से परमानेंटली निकाल दिया जाए। तभी लिन सोचता है कि अभी तक जिक्सी और अंकल लिन क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पर जिक्सी और अंकल लिन आकर सब क्लियर कर देते हैं कि इन सब के पीछे टैंग का हाथ था। ये सब सुनकर शाओ डर जाता है कि उसका नाम ना आ जाए, तो वो भी सारा ब्लेम टैंग पर ही डाल देता है, जिससे ग्रैंडपा टैंग को बाहर निकाल देते हैं। फिर वो अंकल लिन का थैंक्स कहते हैं, तो वो लिन की तारीफ करता है कि उनसे उसकी बहुत मदद हुई है, जिस पर ग्रैंडपा लिन पर प्राउड करते हैं और सब खुश थे। ये देखकर शाओ को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट जिक्सी और लिन ग्रैंडपा के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तो ग्रैंडपा लिन की तारीफ करते हैं और उसे कंपनी को और अच्छे से चलाने का कहते हैं, जिस पर वो हाँ बोलता है। ग्रैंडपा खुश होते हैं कि जिक्सी और लिन ने कंपनी का कैंसर खत्म कर दिया। तभी जिक्सी सोचती है कि सिर्फ टैंग ही ग्रैंडपा को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसमें शाओ भी शामिल था। कल जब ग्रैंडपा कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू सिटी जाएंगे तो शाओ उस बात का फ़ायदा उठाकर डैड पर इल्ज़ाम लगाएगा कि उन्होंने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं और उन्हें कंपनी से निकाल देगा। यह सुनकर ग्रैंडपा सोचते हैं कि सिक्सी ने जब भी कहा है वो सच हुआ, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कल ये सब सच में होता है या नहीं। नेक्स्ट ग्रैंडपा के पास शाओ और उसकी फैमिली आती है, तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू सिटी जा रहे हैं और सोचते हैं कि वो भी अब देखना चाहते हैं कि क्या वो सब होता है जो एक्साई ने कहा था। शाओ ये सुनकर खुश था और बाहर आकर कहता है कि अब अच्छा मौका है लिन को कंपनी से निकालने का। नेक्स्ट जिक्सी सोचती है कि अभी टी हाउस में शाओ मिस्टर वांग को कंपनी के सीक्रेट्स बेच रहा होगा, मुझे कैसे भी करके लिन को वहाँ पर लेकर जाना होगा। यह सुनकर ग्रैंडपा इसमें मदद करते हैं और वो तीनों टी हाउस जाते हैं, जहाँ वो शाओ को कंपनी के सीक्रेट्स देते हुए देखते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं कि ये सारा ब्लेम लाइन पर डाल देंगे। तभी दादा गुस्से से अंदर जाते हैं और शाओ पर गुस्सा करते हैं। फिर वो शाओ को कंपनी से निकालने का बोलते हैं, तो शाओनी डाउन होकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अगर आप मुझे निकाल दोगे तो फ्यूचर में कंपनी को कौन संभालेगा। तो दादा कहते हैं कि ये सब लिन संभालेगा। शाओ कहता है कि वो एक मर्डरर है और साथ ही कभी बाप नहीं बन सकता, तो फ्यूचर में उसकी कोई फैमिली नहीं होगी। तभी दादा ये सोचकर मान जाते हैं कि उन्हें सब सच लाने के लिए अभी शाओ को नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट जब शाओ वहाँ से चला जाता है तो वो तीनों शाओ का पीछा करते हैं। वो उनके वेयर हाउस में आया था। तभी हम देखते हैं कि शाओ ने उस डॉक्टर को कैद कर रखा था जो उस मर्डर का विटनेस था और उसके पास लिन के इनफर्टाइल होने का एंटीडोट भी था। तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और सारा सच सामने आ जाता है। शाओ उनसे बहुत माफ़ी मांगता है और लिन से भी उसे माफ़ करने का बोलता है, तो लिन उससे कहता है कि तुम्हें ये सिटी छोड़नी होगी। तो वो मान जाता है और कहता है कि मुझे बस दादा की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर लेने दो।
तभी एक्साई सोचती है कि बर्थडे पार्टी पर एक्साइयो ही ग्रैंडपा को पॉइजन देगा। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड होते हैं और ये सोचकर हाँ बोल देते हैं कि मैं भी देखूं कि शो अपने बायोलॉजिकल डैड को भी पॉइजन दे सकता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा का सेक्रेटरी बताता है कि मैंने सब चेक किया है और मुझे पता लगा है कि शाओ जो केक ला रहा है उसमें पॉइजन है। तो दादा उसके कान में कुछ कहते हैं। नेक्स्ट डे सब खुश थे, तभी शाओ और उसकी फैमिली ग्रैंडपा को विश करती है और केक लेकर आती है। ज़िक्सी ग्रैंडफादर को वो खाने से मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी खा लेते हैं और तभी वो पॉइजन से बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर शाओ और उसकी फैमिली खुश हो रही होती है। नेक्स्ट जब डॉक्टर चेक करता है तो वो बताता है कि पॉइजन से ग्रैंडपा का हार्ट वीक हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। तभी वहाँ शाओ आता है और कहता है कि अब तो डैड कोमा में चले गए हैं, तो मुझे अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िक्सी कहती है तुम लोगों ने ही ग्रैंडपा को पॉइजन दिया है और लिन को पुलिस बुलाने का कहती है। जब लिन जाने लगता है तो तभी इयनिंग कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उस केक को फेंक दिया गया है। फिर वो शेयर होल्डर मीटिंग में जाने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन ग्रैंडपा का हाथ पकड़कर सॉरी करता है कि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी ग्रैंडपा अपनी आंखें खोल लेते हैं और हमें पता चलता है कि वो ये सब नाटक कर रहे थे। दूसरी तरफ शाओ ग्रैंडपा की चेयर पर बैठकर सब बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि ग्रैंडपा कोमा में चले गए हैं और अब ये कंपनी वो संभालेगा, और फिर गार्ड्स को बुलाकर सबको थ्रेटन करता है ताकि वो उसे कंपनी का इंचार्ज बना दें। तभी वहाँ पर दादा आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वो सिक्सी का थैंक्स बोलते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब से लिन ही कंपनी का इल्तोता वारिस है। नेक्स्ट घर पर ग्रैंडपा टी पीने लगते हैं तो सिक्सी उनको रोक देती है और कहती है कि आपको टी बंद है तो आपको ये नहीं पीनी और आप जाकर अच्छे से रेस्ट करें। तभी लिन वो टी पीने लगता है तो सिक्सी उसे भी मना कर देती है कि आज के बाद आप लोग टी और अल्कोहल नहीं पिएंगे, जिस पर वो एग्री हो जाते हैं। तभी लिन सिक्सी को कुछ खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। जब वो जाने लगते हैं तभी सिक्सी की बायोलॉजिकल मॉम वहाँ आती है और जिक्सी से माफ़ी मांगती है, लेकिन जिक्सी उसे इग्नोर करके लिन के साथ चली जाती है और वो दोनों खुशी खुशी खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।